दोस्तों, जरा ठहरिए और सोचिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया का हर इंसान, चाहे उसकी भाषा कुछ भी हो, चाहे किसी भी देश, किसी भी धर्म, किसी भी युग में पैदा हुआ हो, चाहे उसका भगवान कोई भी हो, एक ही अदृश्य नियम का पालन करता है? 5 महाद्वीप, अक्रॉस एवरी कॉन्टिनेंट, हजारों साल, करोड़ों लोग, पर आदेश एक ही, कुछ समय तक भूखे रहो। अब सोचिए, पृथ्वी के हर कोने, हर युग, हर धर्म में एक ही अद्भुत नियम बार बार क्यों दोहराया गया? चाहे उसे हिंदू धर्म में व्रत कहा जाए, इस्लाम में रोजा कहा जाए, बौद्धों और जैनियों में उपवास कहा जाए, या ईसाई परंपरा में 40 डेज फास्टिंग कहा जाए, नाम अलग अलग हैं, लेकिन नियम एक ही है, भूखा रहना। क्या यह सिर्फ धार्मिक इत्तेफाक है, या फिर हमारे शरीर और ब्रह्मांड का कोई ऐसा रहस्य जिसे प्राचीन ऋषि, पैगंबरों और संतों ने हजारों साल पहले पकड़ लिया था और जिसे आज की आधुनिक मेडिकल साइंस धीरे धीरे साबित कर रही है? क्या यह महज परंपरा है, या हमारे डीएनए में दर्ज कोई प्राचीन कोड? क्या यह संयोग है कि अलग अलग सभ्यताएं, जो एक दूसरे को जानती भी नहीं थीं, फिर भी एक ही वैज्ञानिक रहस्य तक पहुंच गईं? आज की आधुनिक विज्ञान मानती है कि फास्टिंग करने से शरीर के अंदर चमत्कार होने लगते हैं, क्योंकि जब आप सच में उपवास करते हैं तो सिर्फ पेट खाली नहीं होता, आपके भीतर की हर कोशिका, हर हार्मोन, हर न्यूरॉन एक ऐसी चमत्कारी प्रक्रिया शुरू कर देता है जिसे डॉक्टर अब ऑटोफैगी, स्टेम सेल रीजनरेशन और डिटॉक्सिफिकेशन जैसे नामों से समझा रहे हैं। 2016 में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर योशिनोरी ओहसुमी ने सेल और नेचर में प्रकाशित अपने शोध में दिखाया कि 12 से 16 घंटे के उपवास के बाद शरीर की कोशिकाएं ऑटोफैजी प्रक्रिया में प्रवेश करती हैं, यानी खुद को साफ और रिपेयर करती हैं। ध्यान रहे, 2016 का नोबेल काम मुख्यतः यीस्ट मॉडल पर था। इंसानों में ऑटोफैजी की टाइमिंग और तीव्रता कई कारकों पर निर्भर करती है। शोध संकेत देते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी और ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट कर सकती है। इंसानी शरीर में प्रभाव व्यक्ति व्यक्ति पर अलग हो सकते हैं। इसी तरह हार्वर्ड और जॉन्स हॉपकिंस की कई क्लिनिकल स्टडीज अब यह साबित कर रही हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी और ब्रेन हेल्थ दोनों को मजबूत करता है। इसी कड़ी में नेचर मेडिसिन जर्नल में 2021 में प्रकाशित एक बड़े क्लिनिकल ट्रायल ने भी दिखाया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से मेटाबॉलिक हेल्थ, ब्लड प्रेशर और ब्रेन फंक्शन में उल्लेखनीय सुधार होता है। जब आप उपवास करते हैं तो शरीर सबसे पहले ऑटोफैजी की प्रक्रिया शुरू करता है, यानी हर कोशिका अपने भीतर जमी अनचाही चीजों को साफ करने लगती है। इसी सफाई के दौरान शरीर केटोन एनर्जी स्विच ऑन कर देता है, जिससे दिमाग को ग्लूकोज की जगह नई शुद्ध ऊर्जा मिलती है, और यही ऊर्जा आगे चलकर स्टेम सेल रीजनरेशन को सक्रिय करती है। शोध बताते हैं कि लगभग 14 से 16 घंटे के उपवास के बाद इंसुलिन सेंसिटिविटी में 20 से 30% तक सुधार दिख सकता है, और 24 घंटे के भीतर कोशिकाओं का रिपेयर सिस्टम कई गुना तेज हो जाता है। मानो शरीर की पूरी मरम्मत मशीन रीसेट होकर आपको भीतर से नया जीवन देने लगती है। और यही वजह है कि चाहे हिमालय की गुफा में साधु हों, अरब के रेगिस्तान में पैगंबर या यूरोप के मठों में संत, सबने एक ही मंत्र दिया, उपवास करो। सोचिए, क्या यह केवल ईश्वर तक जाने का रास्ता था, या पूरी मानवता के लिए बनाई गई एक बायो इंजीनियरिंग स्ट्रैटेजी जो हर इंसान के शरीर और दिमाग को समय समय पर रिब्यूट करने के लिए जरूरी है? तो बड़ा सवाल है, क्या भूखा रहना वाकई ईश्वर तक जाने का रास्ता है, या यह वो बायोलॉजिकल स्विच है जो आपके शरीर को साधारण से असाधारण बना देता है? यह वीडियो आपको दिखाएगा कि यह नियम किसी धर्म की सीमा में नहीं, बल्कि हर कोशिका, हर नस, हर दिल की धड़कन में छुपा है। क्योंकि जब आप उपवास करते हैं तो सिर्फ पेट खाली नहीं होता, आपका जीन कोड, हार्मोनल नेटवर्क और न्यूरॉन सर्किट एक नए मोड में प्रवेश करता है। और अब असली सवाल यह है, क्या हम सब के भीतर यह प्रोग्राम पहले से इंस्टॉल है? क्या उपवास वही मास्टर की है जो हमें साधारण मनुष्य से
सुपर ह्यूमन बनाने के लिए रखी गई थी? जुड़े रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि कैसे यह प्राचीन रहस्य, जिसे हर धर्म ने अपने तरीके से सहेजा, अब आधुनिक विज्ञान, हार्वर्ड, जॉन्स हॉपकिंस और NASA के स्पेस मेडिसिन फास्टिंग रिसर्च प्रोग्राम की प्रयोगशालाओं में सिद्ध कर रहा है। और यकीन मानिए, यह सच आपके अगले भोजन, आपके स्वास्थ्य और आपके पूरे जीवन को बदल सकता है, क्योंकि चाहे आप न्यूयॉर्क में हो या नैरोबी में, शरीर का यह प्रोग्राम एक जैसा काम करता है। यह दर्शाता है कि यह संदेश सचमुच पूरे विश्व के लिए है। दोस्तों, अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, आपने खाना खाना बंद कर दिया है। घड़ी की टिक टिक के साथ आपका शरीर एक अदृश्य प्रयोगशाला में बदल रहा है, और हर बीतता घंटा इस प्रयोग का अगला पड़ाव बनता है। पहले 6 से 12 घंटे शुरुआत में शरीर हाल ही में खाए गए भोजन से मिली ग्लूकोज एनर्जी पर चलता है। चावल, रोटी, फल, जो भी आपने खाया था, वह ईंधन बनकर आपके रक्त में दौड़ रहा है। पर जैसे जैसे यह रिजर्व कम होने लगता है, शरीर भीतर ही भीतर पूछता है, अब नई शक्ति कहां से लाऊं? 12 से 24 घंटे इस प्रश्न का उत्तर लिवर देता है। वह अपना गुप्त भंडार खोलता है, ग्लाइकोजन। यह धीरे धीरे टूटकर ग्लूकोज में बदलता है और आपको ऊर्जा देता रहता है। आप बिना खाए भी सक्रिय रहते हैं, क्योंकि शरीर अपनी छुपी पूंजी से काम चला रहा है। लेकिन यह खजाना सीमित है, और जैसे ही इसका स्तर गिरता है, शरीर को एक बड़ा निर्णय लेना पड़ता है। 24 से 48 घंटे अब शरीर अगला रास्ता चुनता है, फैट बर्निंग। आपकी चर्बी यानी फैट सेल्स टूटकर केटोन बॉडीज बनाते हैं। यही केटोन अब आपका नया ईंधन है। यही क्षण है जब असली जादू शुरू होता है, कीटोसिस। आपका दिमाग और शरीर अब ग्लूकोज नहीं, बल्कि फैट से बनी स्वच्छ ऊर्जा पर चलते हैं। इसका नतीजा है ब्रेन और भी शार्प, फोकस और गहरा, शरीर हल्का और ऊर्जावान। 48 से 70 घंटे और फिर आता वह पल जब विज्ञान भी सम्मान में झुकता है, ऑटोफेजी। अब कोशिकाएं खुद को साफ करने लगती हैं, बीमार, मरी या कमजोर कोशिकाओं को तोड़कर नई स्वस्थ कोशिकाएं बनाती हैं, मानो आपके भीतर एक सफाई दल उतर आया हो। यही वह प्रक्रिया है जिसे 2016 में प्रोफेसर योशिनोरी ओहसुमी ने अपनी सेल और नेचर में प्रकाशित खोज से दुनिया के सामने रखा, और जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इस तरह हर बीतता घंटा आपके शरीर को एक नए मोड में ले जाता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, फिर फैट बर्निंग और अंत में ऑटोफेजी। एक ऐसा सतत सफर जो उपवास को सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि शरीर की अद्भुत सेल्फ हीलिंग यात्रा बना देता है। दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, उपवास सिर्फ पेट खाली करने की साधना नहीं है, यह पूरे शरीर की गहराई तक बदलाव लाता है, और इसका सबूत आधुनिक मेडिकल साइंस ने खुद पेश किया है। सबसे पहले बात इंसुलिन और डायबिटीज की। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की कई स्टडीज साफ दिखाती हैं कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो आपका शरीर इंसुलिन को बेहतर ढंग से पहचानना सीखता है। नतीजा, खून में शुगर लेवल गिरता है, और टाइप 2 डायबिटीज वाले मरीजों में भी यह असर दिख चुका है। यानी उपवास यहां दवा नहीं, मगर शरीर की अपनी दवा जैसा काम करता है। अब सुनिए दिल की कहानी। क्लीवलैंड क्लिनिक और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिसर्च बताती है कि नियमित फास्टिंग ब्लड प्रेशर को नीचे लाता है, कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करता है और दिल के दौरे का खतरा कम कर देता है। सोचिए, सिर्फ समय पर भूखे रहना आपके दिल को उतनी ही सुरक्षा दे सकता है जितनी कई महंगी दवाइयां। दिमाग की ताकत भी इससे अछूती नहीं रहती। USNIH के शोध साबित करते हैं कि उपवास के दौरान दिमाग में BDNF नाम का प्रोटीन बढ़ता है। यह वही प्रोटीन है जो नई न्यूरॉन्स बनाने, याददाश्त मजबूत करने और सीखने की क्षमता को तेज करने में मदद करता है। यानी जिस वक्त आप खाना नहीं खा रहे होते, आपका दिमाग खुद को और होशियार बना रहा होता है। और अब सबसे चौंकाने वाला पहलू, प्रारंभिक क्लिनिकल और लैब स्टडीज में संकेत मिले हैं। कैंसर कनेक्शन। इटली, जर्मनी और अमेरिका की कई लैब्स में हुए प्रयोगों में पाया गया कि उपवास कैंसर सेल्स को कमजोर करता है, जबकि सामान्य कोशिकाओं को और मजबूत बनाता है। यह अब भी रिसर्च के अगले पड़ाव पर है,
लेकिन शुरुआती नतीजे इतने दमदार हैं कि दुनिया की टॉप मेडिकल टीमें इसे गहराई से जांच रही हैं। ये सब सिर्फ दावे नहीं, बल्कि पीयर रिव्यूड क्लिनिकल ट्रायल से सिद्ध तथ्य हैं। सोचिए, एक साधारण सा कदम खाने से थोड़ी दूरी आपके शरीर, दिमाग और यहां तक कि जिंदगी की दिशा बदल सकता है। यही वह छुपी ताकत है जिसे हमारे पूर्वज बिना लैब और मशीन के समझ गए थे, और आज आधुनिक विज्ञान हर अध्ययन के साथ उसी सच को दोहरा रहा है। दोस्तों, जरा सोचिए, जब आपका शरीर पाचन में ऊर्जा खर्च करना बंद कर देता है तो वही ऊर्जा कहीं तो जाती है। विज्ञान कहता है कि वह सीधी आपके नर्वस सिस्टम और दिमाग की तरफ बहने लगती है। ईईजी स्कैन बताते हैं कि उपवास के दौरान दिमाग में अल्फा और थीटा वेव्स बढ़ जाती हैं, बिल्कुल वही तरंगें जो गहरे ध्यान और समाधि में देखी जाती हैं। संत और योगी इस अनुभव को आनंद की अवस्था कहते हैं, जबकि आधुनिक विज्ञान इसे न्यूरोकेमिकल ब्लिस का नाम देता है। मतलब, शरीर का रसायन खुद एक ऐसी शांति और सुख की लहर पैदा करता है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। इतिहास भी यही कहानी दोहराता है। सूफी संत हों, क्रिश्चियन मोंक या हिमालय के योगी, सबने लंबे उपवास में दिव्य दर्शन और अद्भुत रहस्य देखने की बात कही है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ ग्लूकोज की कमी से दिमाग की असामान्य एक्टिविटी है, या फिर सच में किसी उच्चतर आयाम से कनेक्शन का दरवाजा? उत्तर आज भी पूरी तरह साफ नहीं है, और शायद यही अनजाना सच इस यात्रा को और भी रोमांचक बना देता है, जहां विज्ञान और अध्यात्म एक ही रहस्य के दो पहलू बन जाते हैं। दोस्तों, अब जरा गहराई से समझिए। हमने देखा कि उपवास यानी फास्टिंग शरीर को साफ करता है, बीमारियों से बचाता है और नई ऊर्जा देता है। लेकिन क्या इसका असर यहीं खत्म हो जाता है, या फिर यह मन और आत्मा तक भी पहुंचता है? सोचिए, जब पेट खाली होता है तो सबसे पहले भूख की आवाज सुनाई देती है, पर जैसे जैसे घंटे बीतते हैं और भूख शांत होने लगती है, तब मन की असली आवाज सुनाई देती है। यही वजह है कि हर धर्म के गुरु ने फास्टिंग को केवल शरीर की कसरत नहीं, बल्कि आत्मा की साधना कहा है। खाना रुकते ही दिमाग अचानक चौंक जाता है, अब क्या करूं? विज्ञान बताता है कि इसी समय दिमाग में डोपामिन का स्तर बदलता है, पुरानी लतें और बेवजह की क्रेविंग्स टूटने लगती हैं, और आप अपनी आदतों पर दोबारा मालिक बन जाते हैं। भूख यहां दुश्मन नहीं, गुरु बन जाती है, जो आपको सिखाती है कि इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे किया जाए। और जैसे ही शरीर भीतर से हल्का होता है, मन ईश्वर को याद करने में सहज हो जाता है। रोजे में नमाज, व्रत में पूजा, जैन साधुओं का ध्यान, सूफियों की इबादत, सब यही बताते हैं कि खाली पेट आत्मा की खिड़की खोल देता है, जहां इंसान अपने भीतर की गहराई से जुड़ पाता है। सूफी संत कहते हैं कि चिल्ला का असली मकसद नफ्स यानी अहंकार को तोड़ना है। जब आप भूख और प्यास पर नियंत्रण रखते हैं तो अहंकार पिघलने लगता है, और जब यह दीवार गिरती है तभी इंसान खुदा या ईश्वर के और करीब पहुंचता है। बौद्ध साधु मानते हैं कि उपवास ध्यान को गहरा करता है, और आधुनिक शोध भी यही कहता है कि फास्टिंग में बनने वाली केटोन बॉडीज दिमाग को और तेज कर देती है, जिससे एकाग्रता अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है। इसीलिए ध्यान और उपवास हमेशा एक साथ चलते हैं। जैन परंपरा कहती है कि उपवास सिर्फ शरीर का नहीं, भावनाओं का भी शुद्धिकरण है। जब आप खुद भूखे रहते हैं तो दूसरों की भूख का एहसास होता है, और वही एहसास करुणा को जन्म देता है, इंसानियत को गहरा करता है। सोचिए दोस्तों, एक साधारण सा काम, कुछ समय तक खाना न खाना, कैसे शरीर को साफ करता है, दिमाग को नया नियंत्रण देता है, आत्मा की खिड़की खोलता है और हमें करुणा की राह पर ले जाता है। शायद यही वजह है कि हर धर्म ने फास्टिंग को जरूरी बनाया, क्योंकि यह भूख की सजा नहीं, बल्कि आत्मा की रोशनी तक पहुंचने का सबसे सीधा दरवाजा है। तो अगली बार जब आप उपवास करें, इसे सिर्फ खाने का ब्रेक मत समझिए। यह आपके शरीर की मशीन को रीसेट करने, आपके मन को साफ करने और आपकी आत्मा को चमकाने का मौका है। एक ऐसा प्रोग्राम जो हम सबके भीतर पहले से इंस्टॉल है, बस आपको उसे एक्टिवेट करना है। दोस्तों, जरा सोचिए, विज्ञान आज साफ कह रहा है कि फास्टिंग शरीर की सबसे बड़ी दवा है, लेकिन क्या हमारे पूर्वज और धर्मगुरु यह रहस्य पहले से नहीं जानते थे?
इतिहास के हर मोड़ पर, हर संस्कृति में एक ही संकेत बार बार दिखाई देता है, मानो पूरी मानवता को किसी अदृश्य धागे ने बांध रखा हो। हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों ने कहा, महीने में 2 बार एकादशी व्रत रखो। आज हार्वर्ड की रिसर्च बताती है कि हर 15 दिन में 1 दिन उपवास करने से पाचन तंत्र रीसेट होता है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है और शरीर बीमारी से लड़ने में मजबूत बनता है। जो बात आज प्रयोगशालाएं कह रही हैं, वही हमारे प्राचीन ऋषि बिना किसी लैब के जान गए थे। इसी तरह इस्लाम में रमजान का रोजा है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूरा दिन कुछ भी नहीं। आधुनिक विज्ञान इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहता है, जो शरीर को डिटॉक्स करता है और दिमाग को तेज बनाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था कि रोजा सिर्फ भूखा रहना नहीं, आत्मा की सफाई है, और यही बात विज्ञान अब अपनी भाषा में दोहरा रहा है। ईसाई परंपरा में लेंट है, लगातार 40 दिन सादा भोजन, कई बार सिर्फ फल और पानी। मेडिकल साइंस बताती है कि लंबे समय तक नियंत्रित फास्टिंग से शरीर अपनी खराब कोशिकाओं को साफ कर नई कोशिकाएं बनाता है। क्या यही कारण नहीं कि यीशु ने अपने अनुयायियों को 40 दिन के उपवास का मार्ग दिखाया? गौतम बुद्ध ने भिक्षुओं को नियम दिया कि दोपहर के बाद भोजन नहीं। आज विज्ञान इसे टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग कहता है, और रिसर्च दिखाती है कि यह तरीका इंसुलिन को नियंत्रित करता है, मोटापा घटाता है और मन को साफ रखता है। बुद्ध का मध्यम मार्ग ही आधुनिक विज्ञान में सबसे संतुलित जीवन शैली निकला। जैन साधु उपवास को सबसे बड़ा तप मानते हैं। पर्युषण पर्व में साधक 8 दिन से लेकर महीने भर तक का उपवास करते हैं। आधुनिक चिकित्सा कहती है कि लंबा उपवास कैंसर जैसी बीमारियों के खिलाफ एक ढाल का काम कर सकता है, और यह तपस्या शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करती है। यहूदी धर्म में यौम किप्पुर है, 24 घंटे बिना खाना और बिना पानी। विज्ञान कहता है कि अल्पकालिक वाटर फास्टिंग लीवर को डिटॉक्स करता है और हृदय को सुरक्षित रखता है। जो आज डिटॉक्स प्रोग्राम कहलाता है, वही बात उनके धर्म ने पहले सिखा दी थी। सिख गुरुओं ने औपचारिक उपवास पर जोर नहीं दिया, लेकिन संयमित भोजन और सरल जीवन को सर्वोच्च माना। आधुनिक शोध भी यही कहती है, कम भोजन ज्यादा स्वास्थ्य। सूफी साधक करते हैं चिल्ला 40 दिन का उपवास और ध्यान, कभी सिर्फ पानी पर, कभी बस कुछ दानों पर। विज्ञान कहता है कि 40 दिन का उपवास शरीर को पूरी तरह रीसेट कर देता है, गट को साफ करता है और दिमाग को अद्भुत स्पष्टता देता है। सूफी इसे कहते हैं नफ्स, यानी अहंकार को तोड़कर दिल को खुदा से जोड़ना। जो विज्ञान बॉडी डिटॉक्स कहता है, वही सूफी सोल डिटॉक्स कहते हैं। सोचिए, इतने अलग अलग धर्म, इतनी दूर दूर की संस्कृतियां, फिर भी नियम एक ही, उपवास। क्या यह सिर्फ संयोग है, या फिर यह उस परम सत्य का इशारा है कि फास्टिंग इंसान की सबसे बड़ी दवा और सबसे गहरी साधना दोनों है? यही वजह है कि हर धर्मगुरु ने कहा, उपवास केवल भूखा रहना नहीं, यह जागरूकता और आत्मा को शुद्ध करने की साधना है। दोस्तों, क्या यह सच हमारे डीएनए में लिखी प्राचीन बुद्धि का प्रमाण नहीं है? यही तो वह रहस्य है जिसे विज्ञान हर नए अध्ययन के साथ दोबारा खोज रहा है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि फास्टिंग इंसान के शरीर को हील करता है, मन को कंट्रोल देता है और आत्मा को रोशन करता है। लेकिन एक सवाल और है, क्या इसका असर सिर्फ व्यक्ति तक ही सीमित है, या फिर जब लाखों लोग एक साथ फास्टिंग करते हैं तो उसका असर पूरे समाज और वातावरण पर भी पड़ता है? सोचिए, रमजान के महीने में अरबों मुसलमान पूरी दुनिया में रोजा रखते हैं। सुबह से शाम तक सबका भोजन बंद, सबकी भूख, सबकी प्यास, सबका ध्यान एक ही समय पर ईश्वर की ओर। क्या आपने महसूस किया है कि उस महीने का माहौल ही अलग होता है? सड़कें, बाजार, घर, सब में एक अजीब सी नरमी और पवित्रता फैल जाती है। यही है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जब लाखों करोड़ों लोग एक साथ एक ही नियम का पालन करते हैं, तो उनके विचार और उनकी ऊर्जा हवा में घुलकर पूरे वातावरण को बदल देती है। हिंदू धर्म में भी देखिए, नवरात्रि के 9 दिनों में करोड़ों लोग एक साथ व्रत रखते हैं। उस समय पूरे देश का माहौल बदल जाता है। भक्ति, उत्साह और पवित्रता की तरंग हर जगह महसूस होती है। यह सिर्फ आस्था का असर नहीं,
यह लाखों लोगों की एक जैसी ऊर्जा का विज्ञान है। बौद्ध और जैन साधुओं की तपस्या भी यही प्रभाव पैदा करती है। जब वे सामूहिक उपवास करते हैं तो उनका संयम आसपास की ऊर्जा को प्रभावित करता है, और यही कारण है कि कहा जाता है साधु का तपस्या पूरे गांव को पवित्र कर देता है। सूफी संतों का चिल्ला भी इसी सिद्धांत पर चलता है। 40 दिन का उपवास और इबादत, जिसका असर सिर्फ साधक तक नहीं रहता, बल्कि उसकी वाइब्रेशन पूरी कम्युनिटी को बदल देती है। इसीलिए लोग आज भी सूफी दरगाहों पर हीलिंग और शांति पाने जाते हैं। और अब आधुनिक विज्ञान भी यही संकेत दे रहा है। कई प्रयोगों में पाया गया कि जब कोई बड़ा समूह एक साथ ध्यान करता है तो उस क्षेत्र में मेजरेबल बदलाव आते हैं। यहां तक कि क्राइम रेट तक घट जाता है। कुछ अध्ययनों में बड़े समूह के ध्यान से सकारात्मक सामुदायिक संकेत मिले हैं। हालांकि इस पर वैज्ञानिक बहस जारी है, इसलिए इसे उत्साहजनक संकेत की तरह देखें, न कि अंतिम निष्कर्ष। यानी फास्टिंग और मेडिटेशन मिलकर न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। धर्मगुरुओं का असली मकसद भी यही था। उन्होंने समझ लिया कि अगर इंसान को बदलना है तो उसे अकेला मत छोड़ो, उसे पूरे समाज के साथ जोड़ दो। इसीलिए उन्होंने फास्टिंग को एक उत्सव बना दिया। कहीं रमजान, कहीं नवरात्रि, कहीं लेंट, कहीं पर्युषण, ताकि लाखों लोग एक साथ जुड़े और कलेक्टिव एनर्जी से दुनिया बदल दें। सोचिए दोस्तों, एक साधारण सा नियम, भूखे रहो। यह नियम न सिर्फ शरीर की बीमारी मिटाता है, न सिर्फ मन को कंट्रोल देता है, न सिर्फ आत्मा को रोशन करता है, बल्कि पूरे समाज को एक साथ जोड़ देता है। तो जब अगली बार आप व्रत रखें, रोजा रखें, उपवास करें या चिल्ला में जाए, याद रखिए आप सिर्फ खाना छोड़ नहीं रहे, आप एक साइंस को एक्टिवेट कर रहे हैं, एक स्पिरिचुअलिटी को जी रहे हैं और पूरे समाज को पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं। यानी फास्टिंग है शरीर की दवा, मन का संयम, आत्मा की रोशनी और समाज की शक्ति। दोस्तों, अगर इस यात्रा ने आपको प्रेरित किया तो अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। क्या आपने कभी फास्टिंग का अनुभव किया है? इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी विज्ञान और आध्यात्म के इस अद्भुत संगम को समझ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कड़ी में हम दिखाएंगे कि सचेत भोजन, माइंडफुल ईटिंग और उपवास के बाद का पोषण कैसे शरीर को और मजबूत बनाता है। आइए मिलकर विज्ञान और आत्मा की इस खोज को दुनिया तक पहुंचाए। यह कंटेंट केवल शिक्षा और प्रेरणा के लिए है। यह किसी भी तरह की मेडिकल सलाह नहीं है। यदि आपको मधुमेह, ईटिंग डिसऑर्डर, क्रॉनिक बीमारी है, आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, दवा ले रहे हैं या किसी चिकित्सकीय उपचार में हैं, तो उपवास शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। किसे उपवास नहीं करना चाहिए? 18 वर्ष से कम उम्र के लोग, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं, ईटिंग डिसऑर्डर का इतिहास रखने वाले, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वाले मरीज, गंभीर बीमारी से जूझ रहे या लगातार दवा ले रहे लोग, बहुत बुजुर्ग या अत्यधिक कम वजन वाले व्यक्ति कृपया चिकित्सकीय मार्गदर्शन के बिना उपवास न करें।